नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे वॉइस, जिसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने ले ली थी कि वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज और हो जाए जिससे आपको याद हो जाए। वॉइस कहते हैं उसे जहाँ पर वाक्य को देखते हमें या तो पता चले कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है वो प्रधान है, या फिर पता चले दूसरी बात कि इस वाक्य में काम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फिर हमने वॉइस के प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला जो पार्ट था वॉइस का वो हमने जाना कि एक्टिव वॉइस होती है। दूसरा भाग पढ़ा उसका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। और पैसिव वॉइस कहते हैं उसे जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है या फिर काम को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन संबंधी चेंज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। फिर ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अब जो हमारी आज की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो टेंस की हमने टेबल पढ़ी थी कि टेंस संबंधी परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। एक एक टेंस वाइज हम उनका वाक्यों को चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से करेंगे, चेंज किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हमने जो हमारी पहली क्लास हुई थी वॉइस की उसमें जान लिया था। अब हम टेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो प्रकार से वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब को काम में लेते हैं। जो जब टेंस पढ़ा था तब हमने जाना था कि जो इस टेंस के साधारण वाक्य होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। साधारण वाक्य में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे जोड़ते हैं। वो नियम है टेंस के। यहाँ पर हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है और ये टेंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। तो जो हमने टेबल पढ़ी थी टेंस से संबंधित, चेंज करने से संबंधित, उसमें हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये कन्वर्ट होगा और चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो उसकी साइकिलें होती हैं इज, एम और आर। इनका यूज किस प्रकार से होता है वो भी हमने टेंसेज में पढ़ा था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वहां पर हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहला नियम हमने जो लिखा था चेंज करने से संबंधित, वहां पर हमने लिखा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फुटबॉल, अब देखो फुटबॉल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फुटबॉल इज। अब जो टेंस संबंधी चेंज थे वहां पर हमने ये भी लिखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अनुसार लगाएंगे लेकिन मैन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। अब जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसे जोड़ेंगे बाई शब्द से। और ये जो प्रोनाउन है ही, ये प्रोनाउन होते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे। इसकी भी टेबल हमने पढ़ ली थी। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस बन गया फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। चेंज किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे एक एक। वही बात सिंगुलर सब्जेक्ट इज, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, बाई से जोड़ेंगे और सी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप हर। अगला सेंटेंस देखिए, ये दो सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस थे। अब आगे है नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे।
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे। देखिए यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद में भी हमें नोट लगाना पड़ेगा। फिर जो लर्न वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। फिर जोड़ेंगे बाई से, और ही का ऑब्जेक्टिव रूप जो हमने यहां लिखा था हिम। ये नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो गया। फिर आगे सेंटेंस आई डू नॉट रिपेयर एलसीडी, तो ये भी नेगेटिव है। क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है एलसीडी, इसके साथ हम साइक्लिया लगाएंगे इज। नोट का प्रयोग हुआ है, नोट लगा देंगे। फिर रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड। अब बाई से जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। आई का ऑब्जेक्टिव रूप हमने पढ़ा क्या होता है, मी। एलसीडी इज नॉट रिपेयर्ड बाई मी। आगे देखिए, राम सेलेक्ट प्लेयर्स, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट में आ गया, यानी एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, एस जुड़ गया, तो यानी सब्जेक्ट बहुवचन है, और इसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लेयर्स आर, सेलेक्ट है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेलेक्टेड। बाई से जोड़ेंगे, और राम नाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लेयर्स आर सिलेक्टेड बाई राम। तो ये 5 सेंटेंस हमने किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इनके अलावा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी एक क्लास हम अलग से पढ़ेंगे। सारे टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके कुछ अलग नियम होते हैं, किस प्रकार से उनमें चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, उनकी अलग क्लास लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले टेंस की। जो आगे टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके वाक्यों की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी वो देखिए। क्या करेंगे, जब हमने पहली क्लास ली थी वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो अपने से आगे वाले टेंस में जाकर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन वो खुद के टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक शब्द को जोड़ेगा, वो है बीइंग। ठीक है, इतना सही चेंज होगा, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो लगेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे ए मूवी। अब ए मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे वाले ये टेंस में जाएगा नहीं, वही बात इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज। फिर देखो हम क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, वाक्य में नोट लगाया हुआ है। फिर जोड़ेंगे बीइंग। ध्यान में रखना, जब इस टेंस का आपको सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब और इस बीइंग शब्द के बीच में आप नोट का प्रयोग करोगे। ए मूवी इज नॉट बीइंग। फिर वॉच यहाँ पर क्रिया है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव रूप में लेके जाएंगे तो हो जाएगा हिम। ए मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो लिखेंगे हम ए लेटर। वही बात यहाँ पर देखो, हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर तो हमारा सब्जेक्ट आई ना होकर ए लेटर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो लगाएंगे इज। फिर नोट का प्रयोग तो नहीं है, साधारण वाक्य है, तो बीइंग लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ए लेटर इज बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय। अब आई है, ऑब्जेक्टिव रूप में लेके जाएंगे तो हो जाएगा मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आगे देखिए, माय ब्रदर इज वॉशिंग द कार, तो द कार को बनाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इज, बीइंग को जोड़ेंगे इसके साथ, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश। अब किसके द्वारा की जा रही है वॉशिंग, माय ब्रदर, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप है वो जुड़ा हुआ है,
ब्रदर के साथ, तो लगा देंगे माई ब्रदर। आगे देखिए, ही इज नॉट वियरिंग ए टाई, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट ए टाई, सिंगुलर है ए टाई, तो इज। अब देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो लगाएंगे नॉट। वियर की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है वॉर्न। बाई, ही का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो हो जाएगा हिम, और अंत में फुल स्टॉप। तो ये वाक्य हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ध्यान इतना ही रखना आपको कि ये अपने से आगे वाले टेंस में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी आगे वाले टेंस में नहीं जाएगा, खुद के ही टेंस में रहेगा। तो सहायक क्रियाएं तो वही रहेंगी जो सेंटेंस में दी हुई है। बस आपको क्या करना है, बीइंग शब्द को जोड़ना है और मैन वर्ब की इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने ये पढ़ा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है, देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस में लिख रखा है हैज और हैव, और यहाँ पर आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। तो वो तो है नहीं कि आपको थर्ड फॉर्म पता ना चले इस टेंस में जब हम चेंज करेंगे। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जिस टेंस में आगे जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के आगे वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसकी सहायक क्रियाएं हमने पढ़ी थी होती है हैज बीन और हैव बीन। तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ में यदि सिंगुलर होगा तो हम हैज बीन लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव बीन लगाएंगे, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि इस टेंस के वाक्यों में दी हुई होती है। तो चेंज करेंगे किस प्रकार से, इसका सब्जेक्ट है वाक्य हमारा सी हैज नॉट पेड द बिल, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, यहाँ हम लिखेंगे इसको सब्जेक्ट बनाकर द बिल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, हाँ, तो हम लगाएंगे हैज बीन। अब देखिए हैज बीन लगाएंगे, उससे पहले यहाँ देखो ये नोट का प्रयोग जो हुआ है वाक्य में, तो जिस प्रकार हमने टेंस में ही पढ़ा था, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, वहां पर हमने क्या किया था, नोट का प्रयोग इन दोनों के बीच में किया था। वही काम यहाँ करेंगे, द बिल हैज नॉट बीन, द बिल हैज नॉट बीन। अब लगाएंगे वर्ब, ये थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यही हम लिख देंगे पेड बाय। सी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हर, द बिल हैज नॉट बीन पेड बाय हर। आगे देखिए आई हैव ईटन ए बर्गर, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ए बर्गर सिंगुलर है वही हैज बीन, साधारण वाक्य है तो सीधी सहायक क्रिया लिखेंगे, ए बर्गर हैज बीन ईटन, थर्ड फॉर्म दी हुई है बाय, आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी। आगे देखिए ही हैज नॉट रीड द बुक, तो लगाएंगे सब्जेक्ट द बुक। अब नोट लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लगाएंगे हम हैज नॉट बीन। अब लगाएंगे हमारी क्रिया रीड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, द बुक हैज नॉट रीड बाय हिम। आगे देखिए यू हैव सेंट द ईमेल, ईमेल बना दिया हमने इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाएंगे हैज बीन, नोट का प्रयोग हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हम सीधी ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, द ईमेल हैज बीन सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है बाय, यू का ऑब्जेक्टिव रूप होता है यू। तो ये हमारा वाक्य बन गया द ईमेल हैज बीन सेंट बाय यू। इस प्रकार देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की भी एक
जो बस इसमें यही करना, आपको हैज हैव दिया हुआ मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी। इस टेंस का यदि आपको कोई सेंटेंस मिले तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर जाओ, जिसकी सहायक क्रिया आपको हैज बीन और हैव बीन बताई। एक छोटा सा चेंजमेंट होगा। फिर इससे आगे का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी सहायक वो पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 टेंस प्रेजेंट के हमने पढ़े हैं। जो आगे वाली क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पास्ट टेंस होता है उनके जो टेंसेज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उन टेंसों के जो सेंटेंसेज होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आपको इन टेंस की पैसिव वॉइस बनानी किस प्रकार बनाते हैं वो आपको समझ में आ गई है, तो पास्ट टेंस भी बड़ा ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का इससे आगे का अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।